करंट डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखेंगे कि बैटरी से जितना करंट बाहर निकलेगा उतना करंट जो है दूसरे एंड पे आना चाहिए। यदि इसमें से I1 करंट बाहर निकल रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पे I1 करंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन गलत है, वहीं रुक जाना है। डिस्ट्रीब्यूशन सही करने के बाद फिर हम लोग इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को देखते हैं और इक्वेशन को समझते हैं, लिखते हैं। हम लोग जो है लेट अस सपोज मान लेते हैं कि एक 10 ओम का कोई रेजिस्टेंस है और इसके साथ हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। 10 वोल्ट का बैटरी है, इसके साथ हम कहते हैं कि 20 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, दूसरा कोई रेजिस्टेंस हम 30 ओम का इधर कनेक्ट कर देते हैं। फिर इस आर्म में भी हम कोई रेजिस्टेंस दे देते हैं 2 ओम का, इधर हम 4 ओम का रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। फिर एक बैटरी इससे हम कनेक्ट कर देते हैं जिसका हायर पोटेंशियल है और लोअर पोटेंशियल इस तरह से है। चलिए इस सर्किट को हम सॉल्व करें, नेमिंग कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं ए बी सी डी। ए हमारा सर्किट है। तो जितना हम करंट, देखिए ध्यान रखेंगे, जितना करंट हम बैटरी से कंसीडर करेंगे उतने इक्वेशन बनेगा, उतने बार हम लूप में घूमेंगे। चलिए यहाँ से हम बैटरी से देखते हैं, मान लेते हैं एक हायर पोटेंशियल है, ए लोअर पोटेंशियल है, तो निश्चित रूप से इससे जो करंट निकलेगा इस तरफ, इस करंट को मान लेते हैं कि आई करंट बाहर निकला है। सिमिलरली यहाँ भी एक हमें बैटरी दिख रहा है, मान लेते हैं ए भी 10 वोल्ट का है, तो यहां से भी जो करंट होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे हमें मान लेते हैं कि I1 करंट यहां से बाहर निकल रहा है। I1 करंट इससे कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे I1 करंट निकला है तो रूल कहता है कि इस एंड में भी I1 करंट इंटर करेगा। सिमिलरली यदि हम कहते हैं कि I करंट इस बैटरी से बाहर निकाले हैं तो निश्चित रूप से इस आर्म में I करंट होगा। अगर ये हमें मिल पा रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन सही है, अन्यथा गलत है। चलिए तो हम I करंट इस तरफ हम कहते हैं कि I2 करंट ऊपर की तरफ मूव किया तो इधर जो करंट होगा वो I माइनस I2 होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। अब इधर से I2 करंट आ रहा है B की तरफ और इधर से I1 करंट आ रहा है, तो इस आर्म में जो है करंट होगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। सिमिलरली अब यहां से देखें, इस तरफ I1 करंट चला गया है, इधर से आ रहा है I माइनस I2। इसका मतलब यह हुआ कि इधर जो करंट जाएगा वो करंट होगा I माइनस I2 माइनस I1, क्योंकि I1 करंट को हम पहले ही इधर कंसीडर कर लिए हैं, और इधर से आ रहा है I1 प्लस I2। ये दोनों करंट जो है इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे तो दोनों करंट को देखें, इधर से आया I1 प्लस I2 और इधर से करंट आ रहा है प्लस I माइनस I2 माइनस I1। देखिए यहां से I1 कैंसिल आउट, यहां से I2 कैंसिल आउट। देखिए इस आर्म में कितना करंट बचा, I करंट बचा। इसका मतलब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करंट का सही है। यहां से हमने I करंट यदि निकाला है
तो दूसरे एंड पे हमें आई करंट मिल पा रहा है। इस बैटरी से हम जब I1 करंट निकाले हैं तो यहाँ पे हमें I1 करंट मिल रहा है। तो हम लोग जब भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सबसे पहले यही देखेंगे कि सर्किट में कितने बैटरीज हैं। हर बैटरी के हायर पोटेंशियल से करंट निकलेगा, तो जितना करंट निकालेंगे ठीक उतना ही करंट हम दूसरे तरफ शो कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे I1 करंट निकाला तो फिर यहाँ पे हमने I1 शो किया। हमने इस बैटरी से I करंट निकाला है, इस आर्म में पहले ही I करंट रख दिए। उसके बाद जहां जहां ब्रांच होगा, रास्ता होगा, करंट बटेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बढ़ता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट उसी रास्ते से फ्लो कर जाएगा। चलिए, हमारा अब डिस्ट्रीब्यूशन सही है, हम वेरीफाई कर पा रहे हैं।